हाय एवरीवन, तो आज का जो क्लास होगा वो लेब बायोलॉजी का होगा, जिसमें हम आप लोग को पूरी तरह से समझाएंगे, क्वेश्चंस भी देंगे आप लोग को। तो आज हम समझते चलेंगे क्लास। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को जीन प्याजे खत्म कर चुका। आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाकर देखें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का रोज नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। तो चलिए आज हम चलते सीटेट जो 22-23 जो भी हो आप इसके लिए एग्जाम के लिए है तो सीडीपी पढ़ाएंगे आप लोग को। हम लोग लेब बायोलॉजी को समझते जाएंगे। पूरी पॉइंट्स को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बातें को समझा देती कि लेब बायोलॉजी जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते और जीन प्याजे भी देते। आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे तो मैं आपको उसमें बताए थे कि जीन प्याजे और बायोलॉजी दोनों ने क्या किए थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। लेकिन दोनों का जो सोच कह सकते हैं, दोनों का जो सिद्धांत तो अलग अलग। जैसे जीन क्या बोले थे, जैसे जीन प्याजे जो सिद्धांत दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसने बोला कि बच्चे जो वातावरण मतलब पहले डेवलपमेंट होता है, इसके साथ ही बच्चा को ढलते मतलब होता है इसकी ये। लेकिन क्या बोले बायोगोत्स्की ने बोले कि बच्चे का पहले जो सामाजिक मतलब होता है, मतलब पहले कह सकते हैं अधिगम होता है, मतलब इसके बाद विकास होता है। पहले बच्चे समाज में मतलब कल्चर को सीखता है, संस्कृति को सीखता है, इसके बाद उसका विकास होता है। तो आइए इसको पॉइंट्स को आएंगे कि लेब बायोगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे, रूस के थे। ये आपको क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, कितने बार पूछे जाता है कि लेब बायोगोत्स्की या बायोगोत्स्की कहाँ के थे। तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए पहली पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इन्होंने समाज एवं संस्कृति को महत्व दिया। इसलिए क्या किया, अपने सिद्धांत जो दिया उसमें क्या किया, सबसे पहले ये बच्चे पर जो रिसर्च किया उसमें क्या किया, समाज और संस्कृति को महत्व दिया कि बच्चे समाज से सीखते हैं, उसकी संस्कृति से सीखते हैं। इसके कारण इसके सिद्धांत का नाम जो था वो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत था। इसका समाज का नाम देखिए आपको जब पूछा जाएगा, ये भी एक क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसकी सिद्धांत का नाम क्या था, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ठीक है। किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज, भाषा एवं संस्कृति को महत्व योगदान है। ये बायोगोत्स्की ने बोले कि किसी भी बालक का जब संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब विकास में मतलब संस्कृति मतलब कह सकते समाज, भाषा, संस्कृति को महत्व योगदान दिया कि ये तीनों चीज़ रहेगा, इसके बाद ही संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा। जैसे इसको आप देखिए, जैसे हमको क्वेश्चंस आएंगे तो जीन पियाजे के बारे में बोलेंगे, ये बायोगोत्स्की के बारे में भी बोलेंगे, आपको दोनों बारे में बोलेंगे कि अच्छा इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार से आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। इसकी और भी बहुत सारे इसके कर सकते हैं है जिसमें हमको लगता है 2 क्लास में क्लियर होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, अगले क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। इसको याद करने का ट्रिक फिर हम बताएंगे आप लोग को। जैसे आपको देखिए ये संज्ञानात्मक विकास में समाज, भाषा, संस्कृति, तो यहाँ पे हम याद करने का एक ट्रिक आप लोग को देखे दिए हैं, CLS। इसको आप कह सकते हैं क्लास, आप कह सकते हैं इसको क्लास। जैसे याद करने के लिए क्लास है नहीं, लेकिन आपको कह सकते हैं इसको हम क्लास। C से क्या होगा, कल्चरल मतलब संस्कृति। L से क्या हो गया, लैंग्वेज मतलब भाषा। S से क्या होगा, सोशल मतलब समाज या सोसाइटी। जो भी होगा आप ये 3 ये जो याद रखने का तरीका है, आप इसको याद करेंगे तो जैसे याद करने का तरीका भी बता दिया। और आप जैसे कितने बच्चे क्या हो जाते तो उसके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा जीन प्याजे वाला भूल जाएंगे, बायोगोत्स्की वाला याद। उसको याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। आप सीधे से करेंगे कि देखिए मेरे 2 दादा थे, एगो थे बायोगोत्स्की साहब और एगो थे जीन प्याजे साहब। तो उसने जैसे देखिए समाज में आप देखेंगे, गाँव घर में जाएंगे तो उनका सोच अलग अलग हो। वो बोलेगा नहीं ई सही है, वो बोलेगा नहीं ई सही है। तो आपको याद करने का ट्रिक यहाँ पे है कि समाज में मतलब मेरे गाँव में 2 बाबा थे, एगो प्याजे बाबा थे, एगो क्या थे बायोगोत्स्की बाबा थे। तो प्याजे बाबा बोलते थे कि नहीं पहले डेवलपमेंट होता है, और ये क्या बोलते थे बायोगोत्स्की बाबा, नहीं पहले संस्कृति समाज पहले अधिगम होता है। मतलब ये क्या दे दिया वातावरण के साथ, ये बोला कि संस्कृति और क्या समाज, भाषा को इतना ही याद रखना है हम लोग को, बस याद हो जाएगा। इतनी ही पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। तो यही ट्रिक है, इसको ऐसे याद करना है। आप अपने लैंग्वेज में जिसको जैसे जैसे कोई आदमी टोन का है वो याद रखेंगे। मेरे घर में 2 आदमी हैं, जैसे चाचा हुए, दादाजी हो, 2 दादा, दोनों का 2 रंग का सोच है। तो क्या हो गया, यही बात यहाँ पे है कि दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, दोनों का 2 विचार थे। जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी का मदद या सहयोग करता है, ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल हैं कि आपको एक शिक्षक जो होता है समाज में वो विद्यार्थी को मदद और सहयोग करता है।
ठीक है। इससे आगे वाली पॉइंट्स जो है ये बैगोत्स्की के बारे में बताए हैं। इसके बाद जो इसकी मतलब कह सकते हैं कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, क्या इसकी मतलब कॉन्सेप्ट है, उसको हम पूरी तरह से बताएंगे आप लोग को। तो ठीक है, पहले बैगोत्स्की के बारे में समझ लेते हैं। कहते हैं यह सिद्धांत बताता है कि समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। यह सिद्धांत मतलब ये जो बैगोत्स्की का सिद्धांत है क्या है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि मतलब जो बच्चा जो है समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, वो अंतःक्रिया करके सीखता है। और जबकि पियाजे यह मानते हैं, पियाजे बाबा जो है ये मानते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। इसका ये कहना है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी बात है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये अपने आप को बोले हम सही है तो हम सही है, लेकिन क्या किए हम लोग इस सीख भी लिए कि क्या बोलते हैं, बैगोत्स्की बोलते हैं कि समाज और संस्कृति से, और पियाजे बाबा बोलते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है मतलब विकास होता है बाद में अधिगम होता है। तो यही बात थी। इसके बाद जो हम देखेंगे पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे। जो बैगोत्स्की ने 2 कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कि बच्चे कैसे कैसे को सहायता मिलता है, वो क्या क्या अपने से पा सकते हैं, ये सारी बात को यहाँ पे क्लियर कर गया है। जो कॉन्सेप्ट का हम देखेंगे वो 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें पहला क्या है ZPD। मतलब ये ZPD क्या होता है उसको बहुत अच्छे से हम फिगर के द्वारा आपको यहाँ एक भी डाउट रह गया, मैं 100% आपको दावा करती हूँ कि आपको यहाँ पे इतने अच्छे से हम समझाएंगे कि आपको डॉट नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। फिर भी आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे ZPD, मतलब सम्मिश्र निकट विकास का क्षेत्र है। मतलब ये ZPD का मतलब ही कह सकते हैं आप कि आप एक यहाँ पे हैं और आप एक नदी के उस पार है, बीच में जो आप पार कराने का जो बीच में जो काम करता है वही हो गया ZPD। सिंपल सा भाषा में आप समझ लीजिए, आप यहाँ हैं, बीच में कीचड़ है, आगे में आपका दोस्त है, ये बीच में जो कीचड़ पार कराने का जो क्या हेल्प करेगा तीसरा आदमी, वही हो गया ZPD। सिंपल सा बात आपको याद रखने के लिए सिंपल सा भाषा में आपको समझा दिए, लेकिन यहाँ पे जो बुक का भाषा है उसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ZPD का मतलब क्या है, वास्तविक विकास का स्तर। मतलब वास्तविक चीज़ से जो आदमी वास्तविक मतलब रियल मतलब वो कर सकता है, वो वास्तविक स्तर विकास का और संभावित विकास का स्तर के बीच का जो अंतर होगा उसे ZPD कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही मतलब पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या होगा ZPD का बराबर, मतलब ZPD का मतलब AD माइनस PD, AD का माइनस और PD। तो यहाँ पे हम पूरा वास्तविक विकास का अंतर माइनस संभावित विकास का अंतर, ये यहाँ पे ZPD हो गया। आपको बहुत अच्छे से हम आपको समझा दिया, ऐसे लिख भी दिए जिससे आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, AD का मतलब होता है वास्तविक विकास। AD का मतलब क्या हो गया, वास्तविक, बिना किसी दूसरे के सहयोग से किया गया कार्य। मतलब बिना किसी दूसरे के सहयोग से जो कार्य करता है वो क्या है, AD। जैसे बच्चे, जैसे देखिए रोना हंसना, ये सब मतलब वास्तविक मतलब विकास है। मतलब ये किसी की सहायता से नहीं करता है, रोना भी रहता है हंसना भी रहता है वो खुद से करता है। जैसे हमको पढ़ना है तो ये वास्तविक विकास हो गया, ये खुद करता है किसी के बिना सहयोग से। ठीक है, इसके बाद PD हो गया क्या, संभावित विकास। संभावित विकास मतलब किसी दूसरे की मदद से किया गया कार्य, मतलब किसी दूसरे के मदद से किया गया कार्य। PD का मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे हम आपको इसे फिगर की तरह समझा देंगे, लेकिन कह सकते हैं जैसे देखिए ये जो बीच में जो मतलब कीचड़ और दोस्त के पास जो पहुँच गए हम, वो क्या हो गया PD। मतलब किसी दूसरे की मदद से हम दोस्त के पास पहुँचे, वो कीचड़ को पार कराने के बाद जो पहुँचे हम दोस्त के पास, तो वो हो गया मेरा PD। आपको बहुत ही आसान सिंपल भाषा में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए हम इस फिगर के द्वारा भी समझाएंगे आपको। ऐसे तो लिख दिए हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये जो एक गोला है, यहाँ पे हम एक मतलब आदमी है, एक बालक है, जो क्या है, ये बालक का जो एक केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक बालक जो है वास्तविक विकास है, मतलब AD है। और इस AD से लेकर मतलब इस केंद्र से लेकर यहाँ तक जो पार हो गया बीच में, क्या हो, यहाँ तक तो AD है। ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ तक AD है, यहाँ में कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ वास्तविक विकास है, यहाँ खुद से बच्चा कर सकता है, कोई सहयोग नहीं। और यहाँ से देखो मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक चल गया बच्चा, ये क्या हो गया PD। मतलब बच्चा, ये PD मतलब क्या होगा, बच्चा किसी का दूसरे के मदद से ये यहाँ पे चल गया, वो क्या हो गया PD। लेकिन इस बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मदद मिला, ये क्या हो गया ZPD। आपको इतना ही फिगर के द्वारा पूरी पॉइंट्स है कि ये यहाँ से लेकर बच्चा जो यहाँ तक चला गया वो क्या हो गया ZPD। अब बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आप है और ये आपका एक टकला दोस्त बना दिया हम, ठीक है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जाए हम किसी की मदद से, तो ये क्या हो गया
पीडी और ये हो गया एडी, बीच में जो सहयोग करेगा वो हो गया जेडपीडी। मतलब ये तीसरा आदमी जो होता है जो आपको ये बीच में जो क्षेत्र देता है वो क्या होगा जेडपीडी। इसको याद रखिएगा आप लोग कि ये क्षेत्र है, इस बीच का जो क्षेत्र है वो जेडपीडी हो गया। और ये सहयोग करने का जो काम करता है, काम करने का काम होता है, उसको सहारा देने का काम करते हैं, इसको पार भी कहते हैं, इसको सहारा भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी करते हैं, इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। ये काम जो करता है, तो इस जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। आपको क्वेश्चंस बनना निश्चित है। इसके बाद देखिए उसका शिक्षा क्षेत्र में क्या उपयोग था, उसका आलोचना हुआ, उसने बच्चों को मतलब कहा कि मतलब 3 प्रकार के भाषा होते हैं, वो हम आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाएंगे। इस क्लास में आपको हम इसके बाद देखते हैं एस्केप फोल्डिंग को, इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख ले। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा, पार या ढांचा, मतलब जो हमें मदद किया बीच में, जो इस मतलब कह सकते हो उस सहारा को हम क्या कहेंगे? एस्केप फोल्डिंग, जिसको हम पूरी तरह से देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो एस्केप फोल्डिंग का क्या मतलब क्या होता है? अस्थाई मदद, मतलब अस्थाई मदद होता है, मतलब टेम्पोररी हेल्प। मतलब मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, मतलब एक बच्चा है जो साइकिल चला रहे हैं और उससे बड़े वाला आदमी जो उसको पीछे से मदद कर दे रहा है साइकिल चलाने में, इसके बाद जो वो सीख लिया, सीख लेना क्या हो गया था? पीडी। और जो बीच में जो सहयोग किया सीखने का, ये क्या हो गया? एस्केप फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका यही हो गया एस्केप फोल्डिंग, जो क्या हो गया? अस्थाई मदद, टेम्पोररी सपोर्ट। ये आपको क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे यहाँ से, तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को। दूसरा क्या है? जब देखिए यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट देकर समझा दिए हैं कि जब बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप उसके पीछे से पकड़ रहे हैं, आप उनके पीछे से पकड़ के जो सहयोग करेंगे, जो सीखने में मदद मिलता है, यही क्या हो गया? और मतलब यही मदद जो क्या हो गया? एस्केप फोल्डिंग। ये अस्थाई मदद होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो मतलब कोई भी आदमी को जो सहयोग करेंगे आपसे, आपको या मतलब जो बच्चा को सहयोग करेंगे वो आपसे बड़े ही होंगे, मतलब जो आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा आपको, वही तो आपको करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मतलब बच्चा है उससे भी छोटे बच्चा उसको मदद कर रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए टीचर, जैसे हम जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो मदद मिलता है वो एक टीचर से ही मिलता है। तो कुछ जो बीच में जो मदद, ये मदद आपको ये साइकिल चलाने का ही नहीं, ये मदद आपको किसी भी रूप में मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये भी पूछा जाएगा कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने के एग्जाम के लिए जो आपको मदद मिल रहा है वो क्या है, आपको कोई भी प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब कुछ लिख दिया गया है। ये आपसे जो बड़े नॉलेज वाले होंगे वो आपको मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। जैसे 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं, कहते हैं बैगोत्स की, पहला क्वेश्चन जो है बैगोत्स की बच्चों को सीखने के किस कारक का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम बोले, जैसे बैगोत्स्की आया है, आपको आंख बंद करके क्या कर लेना है? सामाजिक जैसे है वहाँ बैगोत्स्की, जैसे बैगोत्स्की है सामाजिक, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि बैगोत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक को मदद भूमिका, मतलब जो कारक करता है वो महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। तो यहाँ देखिए सामाजिक, दूसरा नैतिक, अनुवांशिक। जैसे बोल रहे हैं आपको बैगोत्स्की आए तो सामाजिक मार दे, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पे आपको ये CTET, HTET, RIT सब में पूछा गया है, सब में पूछते भी है। दूसरा क्वेश्चन, जब बच्चे में भाषाई विकास का समाज को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब बच्चे में जो भाषाई विकास जो होता है वो समाज को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जो भाषा का जो विकास होता है वो समाज का महत्वपूर्ण भूमिका, वो किसने बोला था, ये किसका मतलब ये था, थॉट था। ये चीज़ जब जैसी समाज आए तो आपको क्या बोलते हैं? बैगोत्स्की को मार देना, सारे चीज़ को भूल जाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला पियाजे साहब, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा स्किनर और चौथा क्या है? बैगोत्स्की। सिंपल सा आपको बैगोत्स्की मार देना है, कुछ नहीं देखना है। क्योंकि देखिए जब समाज आए, भाषाई का विकास समाज के कारण होता है, ये कौन बोले थे? तो बैगोत्स्की। आपको अभी भी थ्योरी पढ़ा है, सारी चीज़ आपको अभी पढ़ा है। देखिए थ्योरी पढ़ने से यही लाभ होता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान सकेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।